सुबह की सबको मेरी राम राम राधे राधे। सुबह का टाइम है और अब बज रहे हैं 5:30। 5:30 नहीं, 5:15 हो रखे हैं। ये हमारा जो घड़ा है वो है 15 मिनट आगे। तो मैं 5 बजे 5 ही बज गए थे, मतलब 5:10 हो गए थे, मैं उठ गई थी। और फिर उठने के बाद मैंने फ्रेश होने के बाद सारे जो है मतलब जो भी मेरे फ्रेश होने के वो थे, मैं सारे करके उसके बाद ही मैं उठी। तो ये देखो सुबह हम नीचे झाड़ू वगैरह भी लगाने लग रहे हैं। तो मैं अब उठी थी, तो मैं सबसे पहले इनके पापा के लिए चाय वगैरह ना उसका वो करूँगी। और सुबह का टाइम कितना शांत माहौल होता है, मतलब एकदम सुहाना मौसम और अच्छा लगता है, जैसे एकदम शांति सी हो चारों तरफ। और इस टाइम काम करने में भी मतलब मन अच्छा लगता है। ज़्यादातर मैं रोज़ डेली उठ जाती हूँ, झाड़ू पोछा तो चाहे मैं लेट करूँ, लेकिन सुबह के टाइम में उठ जाती हूँ। अच्छा, आजकल ना भाई तबीयत चल रही थी ख़राब, इसीलिए 2-2 3-3 दिन लोग को हो जाते हैं, जिसके कारण भाई मैं मतलब मैंने ये माँ से दूसरे दिन की वीडियो है, लेकिन मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी क्योंकि गला एकदम से ना जुकाम की वजह से ना इतना ख़राब हो गया था, तो बोलने का मन ही नहीं कर रहा था। तो जैसे आवाज़ वॉइस ओवर करते हैं तो उसमें ना फटी फटी आवाज़ आती, इसलिए मैंने सोचा मैं आज थोड़ा गला ठीक है। 2-3 दिन हो गए दवाई खाते, और बीच में बुखार भी हो गया था मेरे को, मतलब तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी 2-3 दिन के लिए। जुकाम था पहले, जुकाम के बाद बुखार हो गया, मतलब फिर गला बैठ गया एकदम से। तो 2-3 दिन गले की दवाई खाई, बुखार की खाई, जब जाके मुझे थोड़ा आराम हुआ। तो अब ये बना तो रखी थी, जैसे माउस की बनाई थी उससे दूसरे दिन की है ये, लेकिन मतलब एडिटिंग वगैरह या वॉइस ओवर वगैरह जो भी था, पूरी वीडियो ऐसे ही पड़ी थी। भाई सुबह उठ जाते हैं तो बहुत फ़ायदे होते हैं सुबह के टाइम के उठने के, क्योंकि अगर आप जल्दी उठ जाओगे तो सारे काम टाइम से हो जाते हैं। अच्छा, इस वाले रूम में जैसे मेरा पहले जो अगला रूम था जिसमें पहले बच्चे सोते थे, तो उसमें इनका लेट होता था, लेकिन अब ये इस वाले रसोई वाले कमरे में है, थोड़ा इसमें लेट होता है। झाड़ू तो मैं निकाल देती हूँ जैसे सुबह की बासी होती है, लेकिन पोछा जब लगाती हूँ, जब अंशु बीच में से अपनी चारपाई को हटा लेता है, तब तक मैं अपना बाहर भीतर का जितना भी है वो मैं सारा कर लेती हूँ, ताकि भाई मुझे सिर्फ बीच बीच वाले उसकी झाड़ पोछा पोछा लगाना पड़े। तो यहाँ पे मैंने चाय है ना वो चढ़ा दी है, इनके पापा के लिए 2 रोटी है ना वो से बना दूँगी, ताकि वो अपना है जो नाश्ता पानी कर ले। उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग जाऊँगी और रसोई वगैरह के सारे बर्तन इकट्ठे कर दूँगी। और भाई यही होता है, सुबह वक़्त से उठो, जल्दी उठो और अपने काम टाइम से निपटा लो। और क्या नाम है, और जब भी जल्दी उठते हैं तो बहुत ही मतलब जल्दी काम निमट जाता है ना, तो फिर मतलब ऐसा मन को तसल्ली होती है। भले ही मेरा इस एक रूम रह जाता है, लेकिन मुझे ये होता है कि जो मेरा काम था ना मैन, जैसे बासी घर के झाड़ू है ना वो निकाल लेते हैं, बासी जब भी झाड़ू होती है निकाल लेते हैं, तो मतलब बहुत अच्छा होता है, सुबह टाइम से निकल जाती है। तो यहाँ पे बस मैंने चाय ना वो बना दी थी, इनके पापा ना अंदर बाथरूम में गए हैं फ्रेश होने के लिए। मैं चाय को ढक के आ गई हूँ और वो कह रहे थे मैं अभी 2-4 मिनट में बाहर आ जाऊँगा। तब तक मैं आग जला दूँगी, क्योंकि ये फिर जो है चाय पीने के बाद सीधा है ना हुक्का वो पीते हैं। तो मैं माचिस लेने गई थी अंदर से, और आज ना जो कंडे हैं ना गोस्से बोलते हैं भाई हमारे, वो हो गए थे ख़त्म, और बस ये एक छोटी सी करसी बच रही थी, मगर एक तो भरी जागा हुक्का। तो इस वजह से मैं आग भी जला आई हूँ। और देखो मैंने रोटी ना बना के रख दी थी ना, तो वो 2-3 मिनट बाद ही आ गए थे बाहर से, ओ सॉरी बाथरूम से। तो अब मैंने उनके है जो चाय और रोटी है ना उनकी दे आई हूँ। और अब यहाँ पे ना रसोई के जितने बर्तन हैं सारे इकट्ठा कर दूँगी, लेकिन साफ़ मैं एक साथ ही करूँगी। तब तक मैं अपना झाड़ू है ना बाहर से निकाल लूँगी। ये मैंने सब हटा दिए हैं, और अब जाऊँगी बाहर, पायदान वगैरह हटा दूँगी। और जब इनके पापा रोटी वगैरह खा लेंगे तो उसके बाद फिर मैं आराम से जो अपना रसोई को जो काउंटर है वो अच्छे से संगवा दूँगी। तो आप देख सकते हो बीच में अंशु की खाट है ना, बीच में ही रहती है ये, तो जिसके कारण भाई अब मैं झाड़ू तो लगा लूँगी, लेकिन पोछा तो नहीं लगेगा ना। तो जैसे सोफे कवर वगैरह अच्छे से झाड़ झूड़ के सारे कपड़े तय लगा के तब है वो करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं इस वाले रूम में निकाल लूँगी, जैसे मैं पहले करती थी, अपने अपने वाले रूम में निकाल लेती थी, झाड़ू पोछा कर देती थी, और जब बच्चे उठ जाते थे उसके बाद मैं उस वाले रूम में करती थी। तो यहाँ पे इनके पापा है ना जो आ गए थे अपना जो थाली रख के जिसमें चाय वगैरह पी थी, तो ये हाथ मुँह धोए हैं और अपना थाली भी रखाए हैं, कूला वगैरह मतलब खाना खाने के बाद सुबह का जो नाश्ता होता है उनके। तो मैंने झाड़ू है ना यहाँ से निकाल दिया, सीढ़ियों में से भी निकालूंगी, उससे पहले मैं इनके लिए मैं हुक्का भर दूँगी। तो मैंने
जो आग से लगा रखी थी, तो वो अभी थोड़ी सी उसमें कसर थी, तो इस वजह से मैंने चिलम है वो रख दी। हम चिलम बोला कर भाई इसने, जो हुक्के पे रखी जाती है। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू लगा के पूरी छत को, और फिर मैं कूड़ा इकट्ठा करके और डस्टबिन में डाल लूँगी। और भाई हमेशा ना वक़्त से उठने का बहुत फ़ायदे होते हैं, मतलब। और ऊपर आने के बाद तो ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि पहले सिर्फ 2 रूम में ही झाड़ू लगा कर मैं अजीब-सा लगता था। तो अब मैं जैसे अब गाँव में रहता भई हमारे आंगन वगैरह हो, उनमें सांभर ले, झाड़ू लगा ले, तो उस तरीके से मुझे ये छोटा-सा साइड में जो छत है, मुझे आंगन की तरह यूज़ होती है। जैसे अब मैं दिन में इसी हम सारा दिन धूप में यहीं पे बैठते हैं, जो भी कुछ करते हैं, और आधी दिन में जब मैं खाना खा लेते हैं ना, जो बर्तन हो जाते हैं, तो उन बर्तनों को भी मैं बाहर, यहाँ जो बाहर टूटी लगी हुई है, इसके नीचे बैठ के आराम से धो लेती हूँ। मुझे कोई ज़्यादा वो नहीं है भई मैं रसोई में खड़े होके धोऊँ, या मुझे ऐसा कुछ आलस नहीं आएगा कि भई इतने साल हो गए रसोई में धोते-धोते, तो मैं बाहर निकाल के, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है भई जैसे बाहर बैठ के आराम से बर्तन वगैरह मैं धोती हूँ, तो और बिल्कुल सारी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं भई अच्छे से। जैसे अब कढ़ाई वगैरह हम रगड़ते हैं या कुछ भी, तो वो बैठ के आराम से रगड़ी जाती है। तो मैंने यहाँ के झाड़ू लगा लिए, और उस तरफ जहाँ पे तुलसी है वहाँ की तरफ मैं धोऊँगी सारे पानी डाल के। फिलहाल इधर तक ही झाड़ू लगाई है, और बाकी आगे वाला हिस्सा है ना जो रेलिंग के पास, वो मैं पानी डाल के धोऊँगी। पहले मैं जीने में ना उसमें झाड़ू लगा के आऊँगी। जो रसोई है ना वो उसमें साफ़ करूँगी। और यहाँ पे इनके पापा ना अपनी थाली वगैरह सब रख गए थे, और आपको पहले देख लिया होगा मैंने सारे बर्तन इकट्ठा करके मैं सिंक में डाल गई थी। तो सबसे पहले ना मैं गैस है ना वो अपनी डेली वाइज़ जैसे धोती हूँ मैं। एक वीरवार को, या फिर जिस दिन ज़्यादा गंदी नहीं होती तो उस दिन मैं कपड़ा मार देती हूँ। बाकी और दिनों में थोड़ा-सा पानी डाल के धो ही देती हूँ। और भई ये मेरा ना किचन, मतलब हर चीज़ व्हाइट-व्हाइट रखवाई है ना मैंने, तो इनके पापा कहते हैं, और इनको हर चीज़ में इसको व्हाइट ही कलर चाहिए, व्हाइट ही हर चीज़ चाहिए इसको। मतलब मुझे भई कोई दिक्कत नहीं है, रोज़ डेली अपना साफ़ कर देती हूँ, क्या दिक्कत है? व्हाइट चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हर चीज़ में मुझे व्हाइट कलर ही पसंद आता है। वैसे कलर 2-3 हैं पसंद के, लेकिन मुझे व्हाइट मेरा हमेशा फ़ेवरेट कलर रहा है। अभी से नहीं, बचपन से ही। और जो है मेरी राशि है ना उसका भी कलर वाइट ही है, तो इस वजह से और वही यहाँ पे मैंने गैस है ना वो भी अपनी धो दी है, और अच्छे से ऐसे ही धोती हूँ मैं। और इस पे भी मैं रोज़ जो है थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के और साबुन से धो देती हूँ, क्योंकि ये इसका सफ़ेद जो है, इस ये ग्रेनाइट का पत्थर ही है जो मेरी स्लैब डली है। और जिस पे बर्तन रखे इस पे भी मैंने ग्रेनाइट का पत्थर है ना वो लगवा लिया है। जैसे पहले सफ़ेदी वगैरह थी उस पे, वो जैसे चढ़ाई करके, और मतलब प्लस्तर होता है वो नहीं है। ऊपर भी मेरा ग्रेनाइट का पत्थर है, और नीचे भी ये काउंटर है, ये भी ग्रेनाइट का ही है। और फर्श है ना वो मेरी ब्लैक कलर की है, ब्लैक और हल्का सा लाल रंग है, वो भी ग्रेनाइट का ही है। तो ये मैंने अच्छे से धो दी है, और थोड़ी-थोड़ी जो टाइल है ना उन पे भी मैंने कपड़ा मार दिया है। टाइल 2-3 दिन में एक बार धो देती हूँ, कपड़ा मैं डेली मार देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने चकला बेलन है ना ये धो के, और इनको पहले ही मैं जचा दूँगी, क्योंकि भई ये तो थोड़ी देर में कुछ ना कुछ बनाएँगे फिर जिएँगे। तो सारे बर्तन धो के सिंक में लगा के और सिंक साफ़ करके, और बिल्कुल मैं अपने काउंटर को साफ़ कर दूँगी। तो ये देख लीजिएगा, काउंटर बिल्कुल साफ़ हो गया है, और इसी तरीके से कर देती हूँ। बच्चे सोते रहते हैं, मैं अपना काम है ना जो मेरा मेन काम होता है वो मैं अपना निपटा लेती हूँ। तो यहाँ इस साइड में मेरे डब्बे हैं, और पूरा काउंटर मेरा खाली रहता है बिल्कुल। तो भई यहाँ पे मैं अब है जो अब रसोई है ना, रसोई में ही झाड़ू लगा के, और जतिन की अंशु की खाट है ना उधर से मोटी-मोटी झाड़ू, जैसे बासी झाड़ू वो बोलते हैं, वो निकाल लूँगी। और फिर रसोई को मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। हर चीज़ को हटा-हटा के झाड़ू लगाती हूँ भई मैं। और मतलब ज़्यादा कुछ नीचे अब फैलावड़ा नहीं फैल रखा मेरा। सारे मेरे जो डब्बे हैं ना काउंटर के, वो जो मैं नीचे रखती थी, सारे मेरे रैक में आ गए हैं। तो बस 1-2 चीज़ें जो होती हैं भई, ऐसा तो है नहीं कि भई हम रसोई में कुछ रखें ही ना नीचे, तो वो मैं हटा के और अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। तो देखो मैं मोटी-मोटी ना कमरे में भी मार लाई झाड़ू, और फिर एक बार जब ये उठ जाएँगे थोड़ी-थोड़ी जब मैं लगा दूँगी। तो इस स्लैब पे तो दोबारा, मतलब बरामदे में हमारे में दोबारा लगी है, क्योंकि मैं दोबारा अंदर से निकाल के लाई तो थोड़ी धूल-मिट्टी आ जाती है। और यहाँ अब मैं करूँगी जीने की सफाई, यानी कि झाड़ू है ना वो लगा दूँगी, क्योंकि अब मैंने यहाँ छत वगैरह सारी मैंने साफ़ कर ली है, और यहाँ पे जो कूड़ा था छत का वो भी मैंने इसमें डाल के, और तो भई यहाँ पे मैंने सारे जो
मैंने ना स्टोव लोड के आई, क्योंकि मुझे नीचे डस्टबिन है ना वो खाली करने जाऊँगी। ऊपर रहती हूँ तो मैं जो चुन्नी है ना सर से उतार देती हूँ। और ना जब काम करते थे तो भाई थोड़ी-सी ना घुटन सी होने लगती है। तो बस मैं अपना डस्टबिन खाली करके आ गई हूँ, और डस्टबिन खाली करके आई हूँ, धो धो पानी निकाल के भी डाल आई थी। लेकिन इसको ना मैं अब जूने से साफ़ कर दूँगी, और जो डस्टबिन जो कूड़ा डालने का वो है, उसको भी मैं धो दूँगी, क्योंकि उससे मैंने राख है ना वो निकाली थी तसले की, जिससे उस पे राख सी जम गई है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं धो के और यहाँ पे जो हमारी ये है इस पे मैं मुद्दा रख दूँगी, ताकि इसका पानी निचड़ जाए और साफ़ हो जाए। और यहाँ पे पानी डाल के ना वो धो दूँगी। इस साइड में रोज़ डेली पानी डाल के धो देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे चारपाई डाल लेते हैं। और फिर यहाँ पे ना सीमेंट से मैंने घोल डलवा दिया था छत पे, ताकि भाई जो मैं बैठ के बर्तन वगैरह और ये सारी चीज़ें मैं आराम से धो लूँ, क्योंकि थोड़ी ना उखड़ी उखड़ी सी हो रखी थी इधर से। तो मैंने यहाँ पे सारे पे ना छत पे दिन के टाइम में दिखाई देगा, इस पे मैंने सारे पे सीमेंट का घोल डलवा के और अच्छे से प्लेन सी कर दिया, ताकि मैं बर्तन आराम से बैठ के मैं दिन में कई बार धो लेती हूँ और बैठ भी जाते हैं भाई, मैं चारपाई डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे 2-3 बाल्टी डाल के और इधर से सारे के मैंने धो दिया है। तो देखो सुबह उठने के फ़ायदे तो बहुत हैं, अगर आप चाहो तो सुबह उठ के अपना काम टाइम से निपटा लेते हो। और हाउसवाइफ होती है ना हमेशा काम करने के लिए उत्सुक होती है, वही उसका काम फटाफट से हो जाए। अब मुझे ये टेंशन नहीं रहती कि आंसू नहीं उठेगा तो मुझे सारा ही घर का काम एक साथ करना है। जो अब आप देख रहे हो, मैंने जितना भी काम मेरा पर्सनली जो मतलब ज़्यादा मेरा ज़रूरी काम था वो मैं आपके आगे मैं निपटा चुकी हूँ। और यहाँ पे 6 बजने वाले हैं, 6:15 बजने वाले हैं जिस टाइम मैं पोछा लगा रही हूँ। तो भाई देखो मैं आधे घंटे में झाड़ू भी लगा ली है, झाड़ू और गैस का काउंटर भी साफ़ कर दिया है। और यही है ना, अगर आप एक साथ लग जाते हो ना तो फिर आपके काम सारे टाइम से हो जाते हैं। और 7:15 बजे के करीब मैंने नहाना धोना सर धोया था, और इस वजह से मैंने पहले ही पानी है ना जो गीज़र ऑन कर दिया, ताकि मेरा पानी जो गर्म हो जाए। और अब लगा रही हूँ, अब रसोई में मैं पोछा लगाया ही हूँ, इस वाले रूम में लगाऊंगी। राम राम जी सभी को, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे, अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। और अब नहा ली हूँ, हो गए हैं 7:15। मैंने बाथरूम वगैरह भी सब साफ़ कर दिया है, और टाइम हो गया यहाँ पे 7:15 का, ये 15 मिनट आगे है। सर धो लिया, नहा ली हूँ। कई दिन से चल रहा था मेरा जुकाम खांसी, बहुत ज़ोर से चल रहा था, तो मैं कल नहीं नहाई थी बिल्कुल भी, और आज मुझे सर धोना था। और अब मैं नहा धो के ना जोत लगा दूँगी। और सूरज अभी दिखाई तो नहीं देने लगे, लेकिन मैं जल ज़रूर दूँगी। तो मैं फ़िलहाल ना जोत लगा देती हूँ। और बाथरूम भी मैंने नहाने से पहले ही साफ़ कर दिया है। खाली मुझे इस रूम में पोछा लगा के बिस्तर वगैरह ना सारे ये तहगा लगाने हैं, क्योंकि अभी ये बच्चे लेटे हुए हैं। तो 7:15 हो चुके हैं, नहाना धोना सारा काम मेरा निपट गया है। मैं 5 बजे के करीबन 5:15 बजे में उठ गई थी। उसके बाद मैंने सुबह जो दिनचर्या जैसे सुबह की होती है, फ्रेश होना या अपना चाय पानी पीना, वो आपने व्लॉग में देखा ही था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि मैं कल नहीं नहाई थी, मेरा गला भी ख़राब था, जुकाम था,
और 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया भाई। मतलब माउस वाले दिन तो कम था, लेकिन उसके 2 दिन बाद मुझे बहुत तेज़ जुकाम खांसी, जिसकी वजह से मैंने दूसरे दिन वीडियो नहीं बनाई है। माउस के तीसरे दिन वीडियो बना रही हूँ। तो फिलहाल मैं अब जोत लगा देती हूँ मंदिर में। यहाँ पे अंशु की चारपाई है बीच में, और ना खाली पड़ा था हॉल। तो चलो मैं जोत और लगा देती हूँ। तो भैया अब देखो यहाँ पे मेरा नहाना धोना भी सारा हो गया था, और अब लगा देती मैं मंदिर में जोत। क्योंकि नहा जिस दिन मैं बखत से नहा लेती हूँ ना भाई 10 बजे से पहले पहले, तो उस दिन मैं अपना जोत वगैरह लगा देती हूँ। और थोड़ा ना मंदिर में धूल सी जम रही थी, तो मैंने सीधा कपड़े से नीचे नीचे की जो है वो थोड़ी सफाई करके मैंने कि अब सफाई करके ही मैं जोत लगा देती हूँ। तो सारी जो मूर्तियाँ हैं मैंने सारी अच्छे से कपड़े से पोंछ दी थी। मंदिर का कपड़ा मेरा मंदिर में ही रहता है, ताकि मेरा जो है बाहर दूसरा कपड़ा मैं अलग से यूज़ नहीं करती, मंदिर में धो के रख देती हूँ। तो यहाँ पे भी भगवान आपको सभी को आशीर्वाद दे। तो हर काम टाइम पे निपट गया है, और अब आ गई थी मैं बाहर। अब मैं सूरज अभी निकला नहीं है, लेकिन जल मैंने सूरज की तरफ मुँह करके ही दे दिया है। यहाँ पे तुलसी है जो हमारी, तो उनमें चला जाता भाई, नीचे पैरों में नहीं जाता। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बिल्कुल भी मिट्टी वगैरह फिलहाल तो है नहीं। भी लगा लिया, बनाऊँगी अपने लिए थोड़ी सी चाय बना के, चाय पी के फिर अपना सर है ना वो साफ मतलब निचोड़ लूँगी, क्योंकि सर गीला है अभी मेरा। जोत वगैरह मैंने सब लगा दी है, तो थोड़ा बहुत और होगा मैं वो ऐड करूँगी। तो व्लॉग में बने रहना। राम राम। और भाई अब टाइम हो चुका था, यहाँ पे 12 ही बजने वाले थे। अब आपको मैं सीधे 12 बजे ही मिली हूँ, क्योंकि चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने जो है अपना बैठ गए थे नीचे जाके, थोड़ा बहुत मैं नीचे देख के आई। क्योंकि अभी हमारी जो सफ़ेदी वगैरह है ना, सबसे नीचे वाले रूम में जहाँ में सबसे पहले रहते थे, उस वाले रूम में हमने जो किराएदार रहते थे ना, अब उनकी है जो उन वाले कमरों की बारी है, वो भी मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी, जब वहाँ से सफ़ेदी वगैरह सारी हो जाएगी। यानी कि पूरा घर हमारा ना जो कलर हो चुका है, अब सीढ़ियाँ जिनने का भी हो गया है, और मतलब अब नीचे की तरफ है। अब गेट वगैरह में जो है लास्ट में कलर हो जाएगा, यानी कि पेंट वगैरह हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी है ना वो बनानी है। इनके पापा ने कढ़ी चावल है ना, ये कढ़ी चावल, दाल चावल, राजमा चावल भाई इनका एक दिन छोड़ के एक दिन बन ही जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ी है ना वो अपनी तड़का लगा दिया था, 2 प्याज काट के, हरी मिर्च डाल के, और सिंपल सा तड़का लगा देती हूँ। और कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी भाई, बहुत ही अच्छी। यहाँ पे मैंने चावल भी धो के कुकर में चढ़ा दिए हैं, क्योंकि इनको बहुत तेज़ भूख लग रही थी, वरना मैं पतीले में उबाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया, ताकि चावल बहुत चिकने चिकने अच्छे बने। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी है ना वो भी तड़का लग गया है। अब इसमें जितने भी खदके आएंगे ये उतनी ही टेस्टी और अच्छी बनेगी। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है। और भाई आज गला मेरा बिल्कुल ठीक था, जिसके कारण मैं वॉइस ओवर कर ली। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आप भी आ जाओ खाने के लिए। राम राम सभी को।